रहे हो कि स्कूलिंग का सिस्टम क्यों कैसे है। ये तो मतलब जब से हम सोचे तब से वो स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि गुरुजी होते हैं वहां पर, स्कूल होती है वहां पर बैठ के हम पढ़ाते हैं करके। तो ये स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट तो पता नहीं कितने सालों से ऐसे ही चला आ रहा है। हम पहले की कथाओं में वगैरह भी देखते हैं। भले ठीक है वो 8 साल के बाद में भेजते थे बट स्कूल भेजते थे। ऐसा नहीं कि स्कूल नहीं भेजते थे। तो आज की स्कूलिंग का ही यहाँ करेक्ट। पर मतलब जो विरोध हो रहा है वो आज की स्कूलिंग का ही हो रहा है कि जो स्कूलिंग की जो कॉन्सेप्ट एक चला आ रहा है उसका विरोध हो रहा है। ओके चलो। जब इंडिया के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में बाहर के घुसपैठिए जब अंदर आए, तब उन्होंने देखा कि यहाँ के जो अलग अलग छोटे मोटे राजाए हैं, उन्होंने अपनी अपनी सरहदों में, अपनी अपनी बाउंड्रीज के अंदर उन्होंने अपना राज्य कायम किया हुआ है। तो भी अगर अपने को पूरा का पूरा हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करना है, तो इन राजाओं के बीच में छोटा मोटा अनबन खड़ा कर दे, फैमिली डिस्प्यूट करवा दे, या स्त्री को लेकर के कोई झगड़ा हो जाए, धन को लेकर के झगड़ा हो जाए, तो इनका आपसी मेल टूट जाएगा, तो फिर हम अंदर इजीली घुस जाएंगे। ऐसा सोचा, और इस सोच को कायम करने के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी चालू की। सोच उन्होंने अमल में ला दी, डिवाइड एंड रूल, एकदम सिंपल था। लगभग 50-80 सालों के अंदर तो उनको उनका रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। जो छोटे छोटे राज्य जो बहुत बलवान थे, लेकिन इतना ज्यादा ईगो वो राजाओं के अंदर भरा हुआ था कि वो ईगो की टसल के अंदर आजू बाजू वाले एक साथ भीड़ करके खत्म हो गए। अभी आया सेकंड चैलेंज, ये घुसपैठियों के लिए, कि अंदर तो आ गए, राजा को झगड़वा तो दिया। वो मुगल साम्राज्य था, ये मराठा साम्राज्य था, वो वो गुप्ता का डायनेस्टी था, साउथ में कुछ ना कुछ चेरा चोला पांड्या कुछ ना कुछ चल रहा था। इन सबको टाइम पास करवा करके, युद्ध के अंदर खत्म करके, पूरा भारत, ऑलमोस्ट अखंड भारत उन्होंने प्राप्त तो कर लिया। लेकिन अभी सेकेंड मेन प्रॉब्लम आती है कि अंदर की जो प्रजा है, उसके पास इतना ज्यादा रिच नॉलेज की ट्रेडिशन है कि कभी भी वो हमारा गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे। सब लोग इतने ज्यादा सत्वशाली है, स्वाधीन है, कि हम उनके ऊपर राज करें ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम बॉस है, हमारे नीचे एम्प्लॉय है, हमारे पास या तो नॉलेज का पावर होना चाहिए या पैसे का पावर होना चाहिए, जिसके कारण वो एम्प्लॉय हमसे दबा रहे। हम या तो उसको ज्ञान देते हो कि भाई यहाँ पर रहूंगा तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, या अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, उसमें मेरा प्रोग्रेस होगा। ये दो चीज है, तो ही आगे आने वाले जो भी है वो नीचे रह पाएंगे, और मैं उसके ऊपर बॉस के स्टेट पर रह पाऊंगा। अभी उस समय भारत इतना सा समृद्ध था कि न ज्यादा किसी को पैसे की कमी थी, न कोई भिखारी पना, ऐसा तो कुछ था ही नहीं कहीं पर भी। और ज्ञान शायद उन लोगों के पास जितना ज्ञान नहीं था, उससे काफी ज्यादा मात्रा का ज्ञान जो चंद्रगुप्त मौर्य इत्यादि वाला, जो नालंदा विश्वविद्यापीठ, तक्षशिला की विश्वविद्यापीठ स्थापना हुई थी, जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग वहां पर पढ़ने के लिए आते थे, तो विपुल मात्रा का ज्ञान का साम्राज्य फैला हुआ था। तो ये जो घुसपैठिए थे, उन्होंने पूरा का पूरा मीटिंग किया कि भाई अपन क्या कर सकते हैं। तो उसमें से एक मैकॉले नाम का आदमी, गूगल कर सकते हैं, MACAULAY, मैकॉले। तो उसने सर्वे किया पूरा का पूरा जो हमारा अखंड भारत था, उसको प्रॉपरली देखा कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। और उसने बहुत ही सुंदर रिपोर्ट, वो आज भी उसकी PDF कॉपी गूगल के अंदर अवेलेबल है, वो रिपोर्ट उसने अपने सुपीरियर्स के लिए लिखा। और उसे क्लियरली मेंशन किया कि जब तक ये भारत के अंदर गुरुकुल की व्यवस्था चालू रहेगी, तब तक भारतीयों को हमारा गुलाम बनाना इम्पॉसिबल है। अगर भारतीयों को गुलाम बनाना है, तो इनकी जो शिक्षण पद्धति है, जिसमें कोई कुल के आचार्य होते हैं, या कोई कोई धर्म का कोई ना कोई गुरु होता है, हर एक प्रांत का, हर एक अपना अपना धर्म का, मुस्लिम का उनका पादरी रहता है, क्रिश्चियन का उनका फादर होगा, सनातन धर्म के उनके ऋषि मुनि वगैरह रहते हैं। तो ये जो गुरुकुल की परंपरा है, जब तक ये गुरुकुल की परंपरा कायम रहेगी भारत के अंदर, तब तक इनका हमारा गुलाम बनना पॉसिबल नहीं है। और इस मैकॉले ने उस समय विदेश की जो शिक्षण पद्धति थी, उसको यहाँ पर लेकर के आए। एक दूसरा, अभी ऑलमोस्ट इंडिया के ऊपर उनका कब्जा हो गया था, तभी इंडिया को चलाने के लिए कुछ प्रॉपर अफसर तो चाहिए। आखिर वो कंप्लीटली, उनकी तो बहुत कम सेना थी, हमारी तादाद बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने ऐसा एक तर्क लाया कि जो हमारी स्कूल से पढ़ करके बाहर आएगा, उसको हम इंग्लिश की सरकार के अंदर कोई बहुत अच्छी नौकरी दे देंगे, अच्छा स्टेटस मिलेगा उसको, अच्छा पावर मिलेगा, अच्छा नामना होगी। तो स्टार्टिंग में तो ज्यादा इसका कोई ग्राहक, कोई डिमांड आई नहीं। लेकिन फिर धीमे धीमे ये अंग्रेजियों ने उसके साथ साथ एडेड एडवांटेजेस देना शुरू कर दिया, और सबके मन में ये एक बात फैल गई कि ये इंग्लिशों द्वारा
जो स्कूल यहाँ पर बनाई गई है, इसके अंदर अगर संतान पढ़ेगा तो भारत में तो ठीक है, लेकिन वो बाहर यूके, इंग्लैंड वगैरह भी जा पाएगा और वहां पर जाकर के भी अपना अच्छा खासा नाम कमाएगा। तो इसके कारण लोगों ने धीमे धीमे ग्रेजुअली 50-60 साल के अंदर अंदर शिफ्टिंग चालू हो गया, गुरुकुल की परंपरा बंद हो गई और कंप्लीटली जिस प्रकार के गुलाम अंग्रेजों को चाहिए थे, उस प्रकार के गुलाम उस फैक्ट्री से बन करके बाहर आ रहे थे। उनको जिस प्रकार का शिक्षण कि भाई यस सर बोलने वाला आदमी चाहिए, ऊपर किसी को क्वेश्चन ना करे, ज्यादा दिमाग यूज ना करे, जो दिया गया बस वही करता रहे, कभी भी उसके दिमाग में बाहर जाने का एक विचार ही ना आए, यही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है, मैं इसी के अंदर रहने के लायक हूँ, इसी में मुझे आगे बढ़ना है, ये एक संकुचित विचारधारा से वो बच्चे का संस्करण हो, वो बच्चा बड़ा बने और उनका गुलाम बने। ये कोई गुरु भगवान की बात नहीं है, किसी के दिमाग की बात नहीं है, एक्चुअल में वास्तविकता में ये घटना हुई थी, जिसका आज के युग में बहुत ज्यादा फैलावा हो चुका है। आज शायद गुरुकुल तो एक दो भी नहीं बचे हुए होंगे और हर एक नूक एंड कॉर्नर पे ये मैकॉले की जो एजुकेशन सिस्टम है उसका प्ररूपण हमको देखने को मिल रहा है। तो जब यहाँ पर शिक्षण की बात हो रही है तो प्रीडोमिनेंटली ये जो मैकॉले की सिस्टम है उसके विरोध की बातें हो रही है। कहीं पर भी गुरुकुल या गुरु भगवान के पास ऐसे कोई ज्ञानी जिसके पास एक्चुअल में ज्ञान हो, जो सिर्फ पैसे के लिए न सिखाता हो, वैसी शिक्षण पद्धति तो ऑलमोस्ट देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जो गुरु भगवंत का फायरिंग चल रहा है, विरोध चल रहा है, वास्तविकता दिखाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वो मैकॉले की एजुकेशन सिस्टम को लेकर के एक बात चल रही है। तो सबसे पहले हम डिबेट के अंदर भी जाए उसके पहले, क्या हम पर्सनली सेटल डाउन है कि ये आज की जो शिक्षण पद्धति है उसमें यस बहुत ज्यादा खामी है, शायद प्राप्त करने के स्थान पर तो जीरो है, प्रॉफिट तो कुछ नहीं है तो सिर्फ लॉस ही लॉस जा रहा है। लेकिन क्या करें, एक सोशल फैब्रिक में बैठे हुए हैं, बच्चे को घर पर तो नहीं रख पाएंगे, 100 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बाद में उसके भविष्य का क्या। तो ये सब चिंता, ये सब रिसर्च शायद हम न कर पाए। इसके लिए जहां पर पूरा का पूरा बल्क, पूरा का पूरा जुल्लूस जहां जाता है वहां पर मैं मेरे बच्चे को बेचता हूँ। अगर हम इस लेवल तक पहुंच गए हैं तो कहीं ना कहीं आगे गुरु भगवान हमको राह दिखा पाएंगे। लेकिन अभी भी अगर हमको लगता है कि नहीं भी स्कूलिंग ही बेस्ट ऑप्शन है, उसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता, तो और भी डिटेल में अपन जा सकते हैं। अगर कुछ यहाँ पर किसी को पॉइंट है स्कूल के आज का जो शैक्षणिक पद्धति है उसको लेकर के अगर कुछ डाउट है तो अपन आगे इसमें डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी बात, यह लोग की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अंदर भी अगर अपन देखें तो भी आज का शिक्षण आगे कोई काम में आता नहीं है। सबसे पहला मैथ्स हमने देखा था, इतना ज्यादा हैवी हैवी चीज उसको सिखाने में आती है कि जिसके कारण जो सिंपल चीज उसको जीवन में अंत तक काम में आने वाली थी वो सिंपल चीज उसको आती ही नहीं। यहाँ पर जिस गुरु भगवान की पुस्तक का हम सहारा ले रहे हैं उन्होंने उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है और आज भी हम देखते हैं कि कई सारे गुरु भगवान शतावधानी होते हैं, यानी कि 1000 क्वेश्चंस आप उनको साथ में पूछो। आपने 1 2 3 4 5 6 7 100, हाँ 100 प्रश्न आप उनको साथ में पूछो, शतावधानी। और एक जब 100 प्रश्न पूरे हो जाते हैं उसके बाद आप रैंडमली पूछो कि भाई 50 सेकेंड क्वेश्चन क्या था और उसका उत्तर क्या, तो वो गुरु भगवंत ऑन द स्पॉट उसका उत्तर दे पाएंगे। हाल ही में दो ट्विंस गुरु भगवंत बाल दीक्षा जिनकी हुई थी, मेरे ख्याल से नमी चंद्र और नेमी चंद्र हमारा से वैसा कुछ नाम था, लगभग 4 या 6 महीने पुरानी बात है, उन्होंने भी ये शतावधानी का प्रयोग किया और इसके अंदर परिपूर्णता को प्राप्त किए। इसमें होता कैसा है, पूरी सभा बैठी है, शायद 500 1000 2000 लोग बैठे हैं, यहाँ पर 2 4 गुरु भगवान जिनको भी ये शतावधान करना है वो बैठे हुए हैं। बारी बारी सभा में से प्रश्न पूछे जाते कि मेरा ये प्रश्न, भले धार्मिक हो या भौतिक हो या कोई मैथ्स का ही प्रश्न हो सकता है, 10 डिजिट नंबर इंटू 10 डिजिट नंबर, सिर्फ क्वेश्चन सुनना है। ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। एट द सेम टाइम बाजू में जोर से घंट बजाया जाता है उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। एट द सेम टाइम अगर ऐसे बैठे हैं तो पीछे एक एक पुठा पेपर, मोटा पेपर, उसको रख करके उसके ऊपर मैं 1 लिख रहा हूँ या 2 लिख रहा हूँ या 3 लिख रहा हूँ, ये गैस करते रहना। यानी कितनी जगह पर दिमाग भगाना पड़ता है। एक तो डिस्ट्रैक्शन, घंट का सवाल पूछ रहे हैं उसमें अभी 10 10 फिगर का मल्टीप्लीकेशन वाला सवाल आता है, वो 10 फिगर को याद रखना। पीछे कोई 1 2 3 हमारे बैक पर लिख रहा हो, वो स्पर्श के द्वारा महसूस करना कि भाई भाई 3 लिखा या 4 लिखा। और जब 100 प्रश्न पूछना बंद हो जाता है, घंट भी बंद हो जाता है और फिर
जो होस्ट होता है वो गुरु भगवान से बारी बारी पूछता है कि भाई आपने आपको जो 73rd प्रश्न पूछा हुआ था उसका उत्तर क्या, और वो गुरु भगवान हर एक प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं। ये है शतावधानी। शायद आज हमारे बच्चे को एक 10 फिगर इंटू 10 फिगर तो बहुत दूर की बात, 2 फिगर्स इंटू 2 फिगर्स कभी मल्टीप्लीकेशन करना हो तो या तो उंगली चाहिए या नोट पेपर चाहिए या फिर कैलकुलेटर या फोन चाहिए, लेकिन उसको साइन थीटा कॉस थीटा सिखाने में आता है जिसका कोई उपयोग ही नहीं। तो बात यह है कि आज के शिक्षण पद्धति के अंदर इतनी बिन जरूरी बातों से उसका बोझा बढ़ाया जाता है कि जो एक्चुअल में उपयोगी है उसका तो कोई शिक्षण होता ही नहीं है। मैथ्स की बात होगी, सेकेंड आती है इतिहास हिस्ट्री की बात। जो जो पार्टी सेंटर में होती है पॉलिटिकल पार्टी, वो अपने हिसाब का इतिहास की पुस्तकों के अंदर चेंजेस करवाते रहती है। पहले बोला था कि महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन बहुत अच्छे आदमी थे, मुगल कुछ इतने खराब नहीं थे, सभी खराब नहीं थे, कुछ अच्छे भी थे, ब्रिटिशरों ने बहुत अच्छा काम किया, रेलवेज बांधी, हमारी तरक्की वगैरह कराई। जैसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी गई, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आई कि नहीं नहीं महात्मा गांधी इतने कुछ अच्छे नहीं थे, वीर सावरकर थे, भगत सिंह थे, ये सब बहुत आगे थे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, इन्होंने एक्चुअल में हमको स्वतंत्रता दिलाई हुई है, मुगल सारे के सारे खराब थे, सारे के सारे हिंसक थे। यानी कि एक्चुअल में जो इतिहास है वो तो आता ही नहीं है। जिस प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में होती है उसके हिसाब का उसके मन घड़त कहानियां इतिहास के रूप में पन्नों में आती है और वो इतिहास बच्चे पढ़ते हैं। क्या काम है एक्चुअल में इतिहास का, बहुत अच्छा उसका एक उपयोग हो सकता है। अगर सच्चा इतिहास हमको मालूम हो तो उस इतिहास से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। आज जो भी हम धर्म कथा वगैरह कर रहे हो और कुछ इतिहास ही तो है, चाहे वो रामायण का हुआ हो या महाभारत का हुआ हो या किसी भी धर्म कथा का हुआ हो, एक्चुअल में है तो इतिहास ही। तो इतिहास से सीखने जैसी बात बहुत सारी है, लेकिन अगर इतिहास ही पूरा तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाए, पूरा गुमराह करके पेश किया जाए, तो वो किसी के लिए फायदा कारक होता नहीं है। तो इतिहास भी भले वो बच्चा पढ़ता रहता है कि भाई औरंगजेब, उसका बेटा हुमायूं, अकबर, फिर शाहजहां, ये आया, वो भी वही क्या क्या उसके अंदर गड़बड़ है, किसका क्या रोल था, कोई कोई क्लैरिटी नहीं। और वो भी चेंज होता रहता है, हर 5 महीने में इतिहास बदलता रहता है। तो इतिहास पढ़ने का भी ज्यादा कोई वो शैक्षणिक पद्धति में उसका आगे उपयोग नहीं होता है। तीसरा आते ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के इतने सारे कॉन्सेप्ट, हम धर्म की दृष्टि से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं कि वे दुनिया गोल है या फ्लैट है या एक चंद्र है या दो चंद्र है, वो सब साइड में रखते हैं। लेकिन खुद जिस चीज को वैज्ञानिक 10 साल पहले मानते थे आज उसमें मान्यता नहीं रखते हैं। पहले प्लूटो को प्लैनेट मानते थे, फिर नहीं मानते थे, फिर मानते हैं, फिर नहीं मानते हैं, ये चलता रहता है। और हमारी कुछ पुस्तकें 50 साल पहले जो छपी हुई थी वही पुस्तकें आज भी पढ़ाई जाती है। उसके अंतर्गत तो कितना ज्यादा चेंजेस आ गया। धर्म की दृष्टि को तो एकदम साइड में रखते हैं, मॉडर्न जो साइंटिस्ट की दृष्टि उसके हिसाब से भी कई सारे लॉज अभी वो गलत पुरवार हो चुके हैं, उसके बदले नए लॉज आ चुके हैं। लेकिन फिर भी ज्योग्राफी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर वही 50 साल पुराने लॉज, 50 साल पुरानी घटनाएं, बातों को ही पढ़ाया जाता है, कहीं पर कोई अपडेशन नहीं। वो पढ़ करके जब बच्चा बाहर निकलता है, ओ हो ये तो पूरा अलग है, मैं तो कुछ अलग ही पढ़ कर आया हुआ था, तो यहाँ पर भी फेल हो जाता है। चौथी प्रॉब्लम आती है कि हमारा एक 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 अदम्य इच्छा होती है कि भी बच्चा इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़े। कोई भी माता पिता इच्छा से चाह करके अपने बच्चे को हिंदी मीडियम में या गुजराती मीडियम में तो बिल्कुल भी नहीं रखेगा। क्यों? खुद तीर्थंकर परमात्मा भी समवसरण के अंदर जब देशना देते हैं तब उनका वचन अतिशय होता है कि हर एक प्राणी को उसकी भाषा के अंदर परमात्मा की वाणी सुनाई दे। क्यों? रीजन क्या? बिकॉज अगर मेरी मदर टंग गुजराती है, मेरी मातृभाषा गुजराती है, तो अगर मैं गुजराती में पढ़ूंगा तो मेरे मगज के अंदर वो तत्व उतरने के चांसेस हाईएस्ट है। खुद तीर्थंकर परमात्मा भी इस रूल को फॉलो करते हैं। वो भले केवल ज्ञानी है, मैं भले यहाँ पर अर्धमागधी भाषा के अंदर बोलूं, लेकिन जो पोपट बैठा हुआ है, पोपट को अर्धमागधी भाषा भाषा नहीं मालूम पड़ेगी, तो भाषा सीख करके वो नहीं आ सकता। इसके लिए उनके वचन अतिशय के द्वारा भगवान भले अर्धमागधी भाषा के अंदर बोलते हो, लेकिन पोपट पोपट की भाषा में समझ जाना है। हम बचपन से शायद भले मारवाड़ी है या हिंदी है या गुजराती, हम बचपन से इंग्लिश तो है ही नहीं, तो घर के अंदर ये हिंदी गुजराती या मारवाड़ी हमारी चलती रहती है। तो बच्चा स्टार्टिंग में 2 3 4 5 साल तक गुजराती हिंदी मारवाड़ी को सीखने का प्रयत्न करता है। एकदम से 5 6 साल बाद जब स्कूल में इंग्लिश शुरू हो जाता है तो पूरा कंफ्यूज, ये यहाँ पर इंग्लिश चलता है 6 घंटा, घर में 6 घंटा मारवाड़ी चलता है, न मारवाड़ी में न हिंदी में न गुजराती में उसकी पकड़ बैठती है, न इंग्लिश के अंदर पकड़ बैठती है। वो सब कुछ मिक्स करके इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है। तो कम्युनिकेशन के अंदर भी बच्चे का कोई आगे स्कोप नहीं। तो शैक्षणिक पद्धति के अंदर जहां जहां पर भी सिखाया जाता है, जो कोई भी सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं,
उसको अगर हम वास्तविकता से देखने का प्रयत्न करें तो भी आगे जाकर के एक भी चीज काम में आती ही नहीं है। अभी तक तो धर्म की दृष्टि हम लेकर के आए नहीं, मिथ्यात्व आएगा, मिथ्यात्व से उसकी पूरी की पूरी दृष्टि बदल जाएगी। हर एक सोच में कर्म बंध होगा, वो कर्म बंध से आने वाले भव परंपरा, दुर्गति की परंपरा, एक दुर्गति का भव नहीं लेकिन कंटिन्यूअस दुर्गति के भव, उसका नाम है दुर्गति की परंपरा। वो 20-22 साल का जो हमने उसको शिक्षण दिया, उसके अंदर मिथ्या ज्ञान आया, उसके कारण मिथ्या आचरण आया, और उसी के कारण उसका जीवन का सत्यानाश हो गया। लगभग ना 10 मिनट के अंदर मेरे ख्याल से सेशन एंड हो जाएगा। तो हाँ, 9:45 के आसपास हम सेशन यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। सबसे रिक्वेस्ट है वापस वो कि वो लिंक को क्लिक करके आपको जुड़ना है, बिकॉज आज थोड़ा डिस्कशन को आज अंजाम उसके सॉल्यूशन तक लेकर के जाते हैं। और साथ ही साथ इच्छा ऐसी भी है कि अगले 1-2 दिन के अंदर इस टॉपिक के जो निष्णात है, बिकॉज पर्सनली मैं तो कोई निष्णात हूं नहीं इस टॉपिक के लिए, तो मैं चाहे कुछ भी बोलूं यहाँ गुरु भगवंत की बुक को देख करके, उससे हमको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अप्लाई होना जीवन के अंदर बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो इस पद्धति के जो निष्णात हैं, जिन्होंने इसके अंदर बहुत काम किया हुआ है, और लगभग 80-90-100 बच्चों को नई पद्धति, हमारी जो एक्चुअली तो हमारी जो पुरानी पद्धति थी शिक्षण की, उस शैक्षणिक पद्धति में उन्होंने अपना शिक्षण देना शुरू भी कर दिया हुआ है। लगभग 100-100-125 बच्चे जितने जुड़ भी गए हुए हैं, उन श्रावक भाई को हम यहाँ पर सामने लेकर के आएंगे, उनसे वन ऑन वन बातचीत करके एटलीस्ट मेंटली सेटल डाउन हो पाए कि ऐसा भी एक ऑप्शन हो सकता है। उसकी तरफ हम 1-2 दिन के अंदर आगे बढ़ेंगे। आज हम मूल बात करनी है सॉल्यूशंस को लेकर के। देखो भाई, प्रॉब्लम्स तो है, हम सब ने शायद कहीं ना कहीं मन के अंदर मान लिया हुआ है कि इस इस गति में, इस दिशा के अंदर पुत्र को आगे भेजना, वो कहीं ना कहीं सर्वनाश विनाश का एक कारण बन सकता है। तो सॉल्यूशन में जाए उसके पहले गुरुबंद बहुत ही एक अच्छा रूपक हमको समझाते हैं कि न करे करम सत्ता, अगर हमको कैंसर हो जाए, आज बहुत कॉमन है कैंसर का होना, 50-60 साल की अगर हमारी उम्र है, हमने कुछ चेकअप किया, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम था, वो डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देख करके बोला कि भाई आपको तो कैंसर है, ऐसा अगर हमको मालूम पड़ता है तो हमारा प्रतिसाद क्या होगा? सबसे पहला प्रश्न हमारे मुख से क्या निकलेगा? ओहो, कैंसर मुझे कैसे हो गया? मेरे फैमिली में किसी को कैंसर नहीं है, मैं तो इतना फिट हूँ। वो मुकेश भाई का क्लास सुन करके मैं रॉन्ग कॉम्बो भी नहीं खाता, कहीं पर कोई रात्रि भोजन भी नहीं करता, तो मुझे कैंसर कैसे हो सकता है? शायद ये पहला सवाल हमारे अंदर आएगा। फिर जो डॉक्टर है वो प्रॉपरली हमको रिपोर्ट्स दिखाएंगे, भाई देखो आपका यहाँ पर ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, आपका ये ब्लड के अंदर ये है, आपका ये इंटेस्टाइन, ये ऑर्गन बराबर वर्कआउट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर एक गांठ है, ऐसा कुछ होने के चांसेस है। ऐसा डॉक्टर बोला, उसके बाद तुरंत सेकंड विकल्प हमारे मन में क्या आएगा? सेकंड विकल्प हमारे मन में क्या आएगा? ओके चलो भाई, कैंसर तो हो गया, अभी ये कौन से स्टेज का है और इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या मुझे कीमो लेना पड़ेगा, रेडिएशन लेना पड़ेगा, या दवाई मात्रा से मेरा ठीक हो जाएगा, डाइट के अंदर चेंजेस करूंगा तो ठीक हो जाएगा? जनरली हमारा सेकंड प्रश्न यही होगा। पहले तो बिलीफ नहीं आएगा कि भाई ओहो हो कैंसर कैसे कैसे लग से, लेकिन जब डॉक्टर हमको रिपोर्ट्स दिखवाते, शायद एक ही जगह हम 2 जगह पर रीचेक करने के लिए रिपोर्ट्स कराए, और सेकेंड टाइम भी अगर ये हालत आती है कि भाई आपको कैंसर है ही है, फुल स्टॉप, फिर हमारा सेकेंड प्रश्न यही होगा कि दो इसका सॉल्यूशन क्या, कौन से स्टेज का है, क्या थेरेपी मैं लूं? हम सब की बहुत एक ड्रॉबैक ये है कि अभी भी हम सब सेकेंड प्रश्न तक पहुंचे ही नहीं। हम अभी पहले प्रश्न को लेकर के इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि पूरा का पूरा जगत जाता है स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, तो क्या सब लोग पागल है? हमें को क्यों ये सब सोचना? बाकी सारे बच्चे तो पढ़ पढ़ करके आगे निकल भी जाते हैं, हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा, बिछड़ जाएगा, वो इंट्रोवर्ट हो जाएगा, अकेला अकेला घर के अंदर रहेगा, तो वो खिल नहीं पाएगा, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है एक उभर करके बाहर नहीं आएगी। ये सारे सारे हमारे अंदर अलग अलग प्रश्न हो सकते हैं। तो पहला वाला जो प्रश्न है कि भाई मुझे कैंसर कैसे हो सकता है, वो अगर हमारा पास ऑन हो चुका हो, अभी ये कैंसर को क्योर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, वहां तक अगर हम पहुंच गए तो बराबर है। अगर अभी भी हमारे मन में बिलीफ है कि भाई कैंसर तो हो ही नहीं सकता, मैं तो इतनी अच्छी तरह से मेरा देखभाल करता हूं, तो ये कैंसर मुझे कैसे हो सकता है, अगर हमारे अंदर यही सवाल है, तो गुरु भगवान बहुत अच्छा उसका एक मार्ग देते हैं कि भाई सारे के सारे बच्चे जाते हैं स्कूल में, तो हमको हमारे बच्चे को नहीं भेजना क्या? सारे अपार्टमेंट के, सोसाइटी के, हमारे परिवार के जो सगे संबंधी है वो सब अपने बच्चे को भेजते, हम ही अगर अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे तो कितना मूर्ख
लगेगा। तो गुरु भगवंत हमारी प्रश्न को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, और वो ट्विस्ट करके वो प्रश्न वापस अपने आप को पूछते हैं कि साहब, अगर सब लोग कुएं के अंदर जा रहे हैं, मेरे बच्चे को कुएं के अंदर नहीं भेजना। सब लोग सुसाइड करने के लिए लाइन लगा करके खड़े हैं, तो मेरे बच्चे को सुसाइड करने नहीं भेजना। सब लोग जहर का प्याला पी रहे हैं, तो क्या मुझे मेरे बच्चे को जहर का प्याला नहीं पिलवाना? ये उस प्रश्न का ट्रांसलेशन होता है। एक बार के लिए बच्चा भूखा मरेगा वो चलेगा, लेकिन बच्चा मिथ्यात्वी होकर के मरेगा तो भवो भव बिगड़ेगा। अगर भूख भूख से मर गया तो एकाधा भव बिगड़ेगा, मिथ्यात्व को प्राप्त करके मर गया तो भवांतर अनंत भवों तक उसका मृत्यु बिगड़ेगा। हमको कौन सा चाहिए? जनरली ना, जन्म से मनुष्य इलिटरेट होता है, मूर्ख नहीं। जन्म से आदमी इलिटरेट होता है, अभण होता है, वो मूर्ख नहीं होता। आज का एजुकेशन उसको मूर्ख बनाता है। हर एक इंसान जन्म से सक्षम होता है, कुछ ना कुछ टैलेंट, कुछ ना कुछ क्वालिटी को लेकर के आया हुआ होता है। लेकिन आज का एजुकेशन उसको अपंग बना देता है। जन्म से आदमी निरोगी होता है, आज का एजुकेशन उसको रोगी बना देता है। आईटी का, इंजीनियरिंग का, डॉक्टर का, सीए का, आगे की जो पीएचडी, जो डबल डिग्रीज वगैरह करते, इतना ज्यादा अति मात्रा वाला टेंशन, आईआईटीज वाला, आईएएम का, उसके एंट्रेंस एग्जाम, ये एग्जाम, इतने ज्यादा रोग वो 25-30 साल वाले नौजवान के अंदर आ जाते हैं कि एक बार जब वो पढ़ करके बाहर भी निकलेगा, शायद शायद अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन शरीर का अंदर से सत्यानाश हो चुका होगा। तो कहीं ना कहीं हमको कैंसर है, इस पर हमारा बिलीफ आ जाना चाहिए। अच्छा देखते हैं, मैं कहते हाँ 4 मिनट बाकी, ओके। तो इस पर हमारा एक बिलीफ आ जाना चाहिए। अभी सॉल्यूशंस की बात करते हैं। प्रॉब्लम तो बहुत हो गया, चलो भाई, हमारा ये, हमारा वो, हमारा ये, हमारा वो। लगभग 5 या 6 ऑप्शंस यहाँ पर गुरु भगवंत ने हमको दिए। उसमें शायद वो ऑप्शंस हमको सूटेबल नहीं होंगे, बिकॉज जिसको हम अब तक सबसे इंपॉर्टेंट भाग हमारे जीवन का मानते थे, जिसको हम सर्वस्व मानते थे, जिसके लिए शायद हम साल का 2-4 लाख फीस देने को रेडी थे, जिसके लिए हम डोनेशन में 10-15 लाख देने को रेडी थे, जब हमको मालूम पड़े कि वो सब कुछ व्यर्थ है, तो अंदर से एक ऑपोजिशन जरूर प्रकट होगा कि भाई अरे रे रे रे, इतना तो हो ही नहीं सकता, गलत, इतना गलत तो मैं कहां से हो सकता हूँ, चांस ही नहीं। अंदर से एक रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा। वो रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे तब जाकर कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशंस हमको नजर आएंगे। यहाँ पर क्लियरली गुरु भगवंत बहुत ही सुंदर वाक्य का प्रयोग करते हैं कि आपके बच्चे को अच्छा शिक्षण देने के लिए हमने दीक्षा नहीं ली, हमने दीक्षा हमारे आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए दी हुई है। ये तो मात्र हम आपको वास्तविकता दिखा रहे हैं। वो ऑप्शंस को डेवलप करना, ऑप्शंस को ढूंढना, ऑप्शंस के अंदर सेटल डाउन होना, ये आपका काम है। हमने यहाँ पर चारित्र लिया, भले ये सिद्धेश्वरी गणित गुरु भगवंत हो या जिस गुरु भगवंत की पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, ये दोनों यही कहते हैं कि हमने दीक्षा आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं ली हुई है। हमको तो झंझाट चाहिए ही नहीं थी, हमको तो हमारा आत्मा का करना था। लेकिन फिर भी करुणा दृष्टि से थोड़ी बहुत एक रास्ता हम आपको दिखा सकते हैं। रास्ते के ऊपर चलना कितना वो पॉसिबल है या नहीं है, वो आपका उद्देश्य है। और अगर आपको रास्ते पर नहीं आना, अभी भी कैंसर के साथ मैं रहूंगा, कैंसर को न मानते हुए कैंसर वाली अवस्था के अंदर रहूंगा, तो रहो, उसमें मुझे क्या। ऐसा गुरु भगवंत ने बहुत अच्छा एक एंडिंग दिया हुआ। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा प्रश्न गुरु भगवान करते हैं, जिसको आज हम यहाँ पर जिस किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर मालूम हो, वो हैंड रेस या चैट में डाल सकते हैं। आपने बस बराबर 2 मिनट है, ठीक है। कोई भी फैक्ट्री हो या कोई भी, फॉर एग्जाम्पल बिग बाजार रिटेल शॉप की बहुत बड़ी चेन थी, कुछ महीने कुछ साल पहले वो बंद हो गई। ऐसे कई सारी फैक्ट्रियां आती है, बंद होती है। तो एकमात्र प्रश्न कि कोई भी फैक्ट्री या कोई भी रिटेल आउटलेट किसके दम पर चलता है? मैन पावर है, उसके पास फंड्स है, उसके पास करंट है, उसके पास मशीन है, उसके पास टेक्नोलॉजी है। किस दम पर कोई भी फैक्ट्री चलती है? किस दम पर? व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एनी फैक्ट्री, एनी मैन्युफैक्चरिंग, एनी रिटेल आउटलेट? क्या है? ओके, सुपर, कस्टमर, बस। एग्जैक्टली, जब तक ग्राहक होगा, जब तक डिमांड होगी वो प्रोडक्ट की, तब तक फैक्ट्री चलेगी, तब तक रिटेल आउटलेट चलेगा। एक बार ग्राहक, एक बार डिमांड बंद हो जाएगी, तो चाहे 400 450 आउटलेट वाली बिग बाजार भी क्यों ना हो,
उसको अपने दरवाजे बंद करने ही पड़ेंगे। जब तक मॉडर्न एजुकेशन की जो कसाई है उसकी डिमांड चालू है, तब तक कसाई का धंधा चालू ही रहेगा, और वो डिमांड क्रिएट करने वाले भी हम खुद ही हैं। सबसे पहले तो हमको डिमांड स्टॉप करनी पड़ेगी कि भाई अभी बिग बाजार नहीं चाहिए, वहां पर कुछ अच्छा कलेक्शन मुझे मिलता नहीं है, दाम बहुत ज्यादा है, उसके अगेंस्ट बहुत सारे अलग 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 शोरूम आ चुके हैं जहां पर शायद दाम भी कम है, सर्विसिंग भी अच्छी है और क्वालिटी भी अच्छी है, तो मुझे अभी यहाँ नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए तो सिस्टम चालू हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है अपने साथ? तो गुरु भगवंत 5 या 6 सॉल्यूशंस हमको देते हैं। अभी हम सेटल कितना होता है हमारे दिमाग के अंदर वो अलग बात है। सबसे पहला सॉल्यूशन, 8 साल का जब तक बच्चा हो तब तक उसको घर पर ही संस्करण दे। एक बार के लिए उसका संस्करण हो जाता है, 8 साल उसको हो जाते हैं, कोई अच्छे गुरु भगवंत के पास उसको पढ़ाई करने के लिए रख देना चाहिए। जनरली ना हमारे दिमाग में क्या चलता है कि जिसको दीक्षा लेनी होती है वो गुरु भगवंत के पास जाकर पढ़े, जिसको संसार में, करियर में, जॉब में, बिजनेस में आगे बढ़ना होता है वो स्कूल का है, कॉलेज का एजुकेशन ले। जनरली हमारे दिमाग में ये बात चलती रहती है, लेकिन ये एकदम गलत है। गुरु भगवान के पास गया, रहने के लिए गया, पढ़ाई किया, अभ्यास किया, इसका मतलब ये नहीं कि गुरु भगवान उनको वास्केप डाल के कुछ मंत्र तंत्र वगैरह करके दीक्षा दे देंगे, बिल्कुल भी नहीं। दीक्षा इतनी इजीली नहीं मिलती। अंदर पात्रता हो, योग्यता हो, माता पिता की मंजूरी हो, बेटे की लेने की इच्छा हो, तब जाकर के इतना सब संयोग मिलता है तो शायद दीक्षा हो सकती है। लेकिन हमारे मन में यही एक विकल्प होता है कि भाई अगर वहां पर गया तो दीक्षा ले लेगा, अपन उसको संसार में बचा करके रखते हैं। इसमें होता क्या है, अगर वहां पर हमने भेज दिया, दीक्षा हो गई, तो एटलीस्ट उसका भाव तो सुधरेगा। उसको हमने हमारे मुंह में, हमारे राग में आकर के यहाँ पर रखा और उसके अंदर मिथ्यात्व की पढ़ाई दी, कंप्लीटली धर्म से विमुख हो गया, जीवन दोषों से भर गया, वो न तो हमको रखेगा, न ही भगवान को अपने हृदय के अंदर रखेगा, वही अधर्मी की आग के अंदर मरेगा और दुर्गति में आगे जाएगा। तो सबसे पहला सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन ये है। शायद हमारी ट्रेन निकल गई है, फॉर एग्जाम्पल हम अभी इसके अंदर सेटल डाउन नहीं हो सकते हैं, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है? अब टिल 14 ईयर्स, स्पेसिफिकली यहाँ पर 14 साल की बात आती है कि जब तक बेटा या बेटी 14 साल का नहीं होता है, हाँ, जब तक बेटा या बेटी 14 साल का नहीं होता है तब तक जो भी नॉर्मल अभी अपना का स्कूलिंग का जो भी उसका सिस्टम है उसमें रखे, साइड बाय साइड उसको धार्मिक ज्ञान भी दे। जैसे ही 14 साल का वो बच्चा हो जाता है उसको उठा करके हमारे जो सदगुरु हैं उनकी चरणों में रख देना, वो उनका आगे धार्मिक अभ्यास करते रहेंगे। अभी हमने जो आज शतावधानी की बात की, ऐसे कई सारे गुरु भगवंत हमारे आज भी शासन के अंदर मौजूद है, और कई सारे गुरु भगवंत हो भी गए जिन्होंने शतावधानी का प्रयोग किया हुआ है। जस्ट इमेजिन आज के जमाने के अंदर अगर हमारे बच्चे को ये औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं, ये साइन थीटा कॉस थीटा ये वो सब न सिखा करके सिर्फ 6 महीने का शतावधानी का भी अगर ट्रेनिंग दिया हुआ हो, तो हमको उसको दीक्षा नहीं देनी है, ठीक है। अगर संसार के अंदर भी रखना है, इंटरव्यू में जाना है, जॉब के लिए जाना है, तो उसके लिए साइन थीटा कॉस थीटा, औरंगजेब, हुमायूं वो ज्यादा हेल्पफुल होगा इंटरव्यू के लिए, या अगर उसे शतावधान किया हुआ हो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आज हर एक कंपनी एक्सपीरियंस मांगती है, आपने फलाने कॉलेज से 90% में पास किया, उसका किसी को कोई रस नहीं। आप प्रैक्टिकली कितना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितना टैलेंट है, उसी का बोलबाला है। अगर जो लोग करंट अफेयर्स को फॉलो करते तो इलॉन मस्क, टेस्ला के, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला हुआ है कि अब से उनकी जो टेस्ला, स्पेसएक्स, जितनी भी उनकी कंपनीज है उसके अंदर इंटरव्यू में कहीं पर भी डिग्री का बाद एलिजिबिलिटी नहीं रखी जाएगी। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो, वो कैंडिडेट्स को हम प्रिफर करेंगे। जो जो विचार करके हम हमारे संतानों को स्कूल के अंदर गधे की तरह भगवा देते, गधे की तरह हम पैसे भर देते, बाहर आके तो उसकी तो कोई डिमांड है ही नहीं वो गधे की। तो 5 या 6 महीना गुरु भगवान के पास रख करके शतावधानी का प्रयोग सीखने, तो बस एकमात्र ऑप्शन है। ऐसे तो बहुत सारे अलग 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 कला, अलग अलग भाषा गुरु भगवंत के पास रह करके वो सीख सकता है। दीक्षा ही देना, ऐसा ना तो गुरु भगवंत का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ना ही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर वहां पर जाने से शायद कहीं ना कहीं भवितव्यता उसकी बढ़ी, दीक्षा ली तो बेटर है। दीक्षा न भी ली तो भी वहां से जो सीख करके आएगा उसका इहलोक के अंदर 100% इम्प्लीमेंटेशन होगा। अगर हम बिजनेस कोई करते हैं तो एज अ बॉस अगर हम सोचे कि मेरे सामने 2 कैंडिडेट्स आए,
एक का मेमोरी एकदम तेज है, एकदम स्मार्ट है, उसका भेजा फास्ट चलता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, ऐसा कैंडिडेट नंबर 1। और कैंडिडेट नंबर 2 बहुत ही बड़ी कॉलेज से अच्छे मार्क्स से पास हुआ है, लेकिन उसके पास रियल लाइफ एक्सपीरियंस जीरो है, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग जीरो है। तो हमारा चॉइस किसके ऊपर जाएगा? बहुत ही सिंपल है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज रखता है, जिसके पास काम को खत्म करने की पद्धति है, उसी को हम चूज करेंगे। तो व्हाई नॉट दिस? तो ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, अगर भी हमारे पास गुरु भगवंत है नहीं है, उनके पास समय है नहीं है, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं, और सबसे बड़ा इफ हमारा ये कि भाई हमको हमारे पुत्र को उतना दूर नहीं भेजना, एक ही पुत्र है, दो ही पुत्र है, उनको भेज देंगे, दीक्षा ले लेंगे, तो हमारा क्या? बहुत एक सहज प्रश्न हमारे उत्पन्न हो जाता है। तो उन पेरेंट्स के लिए तीसरा ऑप्शन, होम स्कूलिंग का ऑप्शन। आज कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पर ही शिक्षण देते हैं। होम स्कूलिंग की NIOS करके एक संस्था है, गवर्नमेंट की संस्था, जैसे वो CBSE है, मैट्रिक बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, वैसे ये होम स्कूलिंग के लिए NIOS, नेशनल ओपन इंस्टीट्यूट इंदिरा गांधी, ऐसा कुछ तो नाम आता है, उसके तहत उसका सिलेबस, उसकी छोटी मोटी बुक्स, और उसका सालाना एक बार एग्जाम सेंटर के अंदर एग्जाम होता है, उतना सिलेबस अगर आपने आपके बच्चे को पढ़ा दिया, और जिस दिन तय हुआ था उस दिन एग्जाम सेंटर में आकर के उसने एग्जाम लिखा, वो पास हो गया, तो जिस प्रकार बच्चा 8-8 घंटे स्कूल में पढ़ करके जिसको जो सर्टिफिकेट मिलता है, सेम टू सेम वैल्यू ये NIOS के सर्टिफिकेट की होती है। इसमें सेकंड स्टैंडर्ड हो या 10th हो या 12th हो, होम स्कूलिंग के द्वारा वो बच्चा उसको क्लियर कर सकता है। इससे एडवांटेज कितने सारे। आज औसतन अगर कोई सेकंड स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ता है, कोई बहुत ही अच्छी DPS IPS ऐसे कोई पब्लिक स्कूल है, तो महीने का 1.5 से 2 लाख रुपया, सॉरी सालाना 1.5 से 2 लाख रुपया उसकी फीस मात्र होती है। उसके ऊपर फिर अलग अलग एनुअल डे आता है, स्पोर्ट्स डे आते हैं, उसकी यूनिफॉर्म्स आते रहते हैं, उसको सब कुछ स्कूल में से ही खरीदना, ये एक्टिविटीज की फीस, वो एक्टिविटीज की फीस, करते 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 2.5-3 लाख तक का बिल सालाना वो IPS या DPS लेकर के आ जाते हैं। तो इसमें ब्यूटी देखे ना, तो पूरे साल के अंदर 4 महीना तो छुट्टी के अंदर चला जाता है। संडेज गिनो, ये छुट्टी वो छुट्टी, समर वेकेशन की छुट्टी हो गई, क्रिसमस की छुट्टियां हो गई, दिवाली की छुट्टियां हो गई, शनिवार रविवार ऑफ हो गया, तो कुल मिलाकर के बच्चा सिर्फ 7 से 8 महीना ही स्कूल में जाता है, बाकी 4 से 5 महीना तो घर के अंदर ही पड़ा हुआ है। वो 7 महीने के लिए हम शायद 2.5 से 3 लाख रुपया खर्च करते होंगे, सिर्फ उसका सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड के लिए। जैसे वो आगे जाएगा फीस बढ़ती जाएगी, और अंतिम में मिलती वही डिग्री है जो शायद 15-20 हजार खर्च करके घर में हमने छोटी मोटी बुक्स मंगवा करके होम स्कूलिंग करके उसको जो पास किया, उसकी जो डिग्री मिली, और ये जो 3 लाख 3.5 लाख का धुआं किया, उसकी जो डिग्री मिली, सेम टू सेम उसकी वैल्यू। सेकेंड, स्कूल में जाएगा, वहां पर आजकल कॉन्वेंट के अंदर हमको भेजने का बहुत ज्यादा शौक होता है, वहां अंदर ही चर्च बना हुआ होता है, बच्चा जाते ही ऐसा ऐसा करना शुरू कर देता है, और जब वो 20 साल का होता है तभी भी ऐसे ऐसे हमारे भगवान को देख करके करता है। आज कितने सारे बच्चे भगवान को देख करके हाथ जुड़े ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कॉन्वेंट में जाते, वहां पर सिखाते भी वही है। तो बेचारे को मालूम ही नहीं है कि भाई ये लोकोत्तर धर्म है, वो लौकिक है, वो वहां पर ये सब कुछ चलता है, यहाँ पर तो हाथ जोड़ करके वंदन करने का भाव उसके अंदर गायब, क्योंकि हमारा मोटिव उसको कॉन्वेंट के अंदर भेजना था, एक पॉश स्कूल हो, एक हाई पेइंग उसको आगे आकर के जॉब मिले, उसका एक हाई ग्रेड बने, उसका एक हाई सिलेबस हो, उसका एक हाई होमवर्क हो, सब कुछ हाई हाई चाहिए। थर्ड ऑप्शन सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन, इसमें कहीं ना कहीं माता, मेजरली माता और कुछ अंश में पिता का भी एक उत्तरदायित्व तो बढ़ जाता है। पहले क्या था ना, स्कूल के अंदर भेज दिया, हमारा भी हाँ भाई साल का 1.5-2 लाख फीस भर दिया, हम एकदम फ्री, हम एकदम छुट्टे हो गए। फिर अगर बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो जाकर क्या तो बच्चे को सुनाएंगे या उसकी टीचर्स को हम सुनाएंगे। हमको कुछ हमारे सिर पर लेना नहीं, हमको बस छुट्टा हो जाना है, अलग हो जाना है। मैंने भी पैसा भर दिया, तेरे को स्कूल बैग ला करके दे दिया, तेरे को बुक्स दे दी, खाना दे दिया, बस भी पढ़ना, मार्क्स लाना, मेमोरी को शार्प करना, ज्ञान प्राप्त करना, ये सब अपने आप तू और टीचर खोद लेना, अभी हमारा कोई यहाँ पर काम बनता नहीं है। बहुत इजीली माता और पिता अपना जो कर्तव्य है उससे छूट जाते हैं, वो चीज नहीं चलेगी। अगर होम स्कूलिंग किया हुआ है देन एवरी मिनट ऑफ योर चाइल्ड रिक्वायर्स योर अटेंशन। हम ठीक है अभी 4 घंटा थोड़ा बहुत घूम घाम के आ जाते, बच्चा घर पे कुछ ना कुछ करता रहेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे को जितना होम स्कूलिंग के अंदर हम सिखाते हैं बुक्स के माध्यम से, उससे कहीं ज्यादा
वो देखने के माध्यम से सीखेगा। अगर देखता है कि माता पिता रोज घर के अंदर झगड़ा करते हैं, वो पिता आकर के सिर्फ फोन में पड़े रहते हैं, माता पंचायत के अंदर पड़ी रहती है, महीने में 2 बार किटी पार्टीज होती है, महीने में 2 बार वो लोग मूवीज वगैरह देखने के लिए चले वो निकल जाते हैं, तो कहीं पर भी वो बच्चा होम स्कूलिंग के अंदर कुछ ज्यादा नैतिक एथिक्स सीखे, ऐसी चांसेस कम है। तो हम अगर चाहे कि बच्चे का भविष्य सुधरे, सब ये लोग की बात हो रही है, परलोक की बात हो ही नहीं रही है, एटलीस्ट इस भौतिक जगत में भी अगर उसको सक्सेस मिले, तो कहीं ना कहीं अपने को थोड़ा सुधरना पड़ेगा। हम तो ऐसे ही है, हम कुछ भी अपना एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर ये हमारी दिशा है तो शायद बच्चा स्कूल के अंदर रहे और ऐसा ऐसा करे, वो काफी बेटर है। तीसरा ऑप्शन होम स्कूलिंग का। चौथा ऑप्शन, ये फाइनल और वर्स्ट ऑप्शन है कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम 1 2 3 में से हम कुछ भी करने को रेडी है ही नहीं, हमने हाथ ऊपर कर दिए हुए हैं, अभी हम वापस अपने हाथ में कुछ भी ले नहीं सकते। तो उनके लिए चौथा ऑप्शन, स्कूल जिस प्रकार का चल रहा है उस प्रकार का चलने दे, लेकिन हमारे संघ में, हर एक संघ में जो पाठशाला की महत्वता है, पाठशाला जो स्थापित की गई है, उसको स्कूल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। आज होता क्या है ना, एक तो सुबह से लेकर के दोपहर को 3 4 बजे तक स्कूल चलता रहता है, फिर बच्चा थका आ रहा है, थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता, आधा 1 घंटा फ्रेश होता है, फिर ये क्लासेस नहीं वो क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर, ट्यूशन के, स्पोर्ट्स के, क्रिकेट के, शटल के, बैडमिंटन के, अलग अलग क्लासेस में उसकी शाम निकल जाती है और पाठशाला का टाइम उसका मिस हो जाता है। ये एट एनी कॉस्ट नहीं होना चाहिए। उसका ट्यूशन हो ना हो चलेगा, बाद में हो, संडेज को हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे संघ में जो पाठशाला चल रही है उसमें एवरी डे वो बच्चे की अटेंडेंस होनी चाहिए। 1 घंटा वहां पर बैठ करके जो भी गुरु जी है, पंडित जी है, उससे वो धर्म का ज्ञान ले। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा दिन के अंदर जो मिथ्यात्व की पढ़ाई वो करता है, कहीं ना कहीं पाठशाला में नियमन जाने के द्वारा थोड़ा बहुत भी सम्यक्त्व का धर्म, सम्यक्त्व की पढ़ाई, सम्यक्त्व की बातें उसके मन के अंदर स्थिर होगी, तो शायद जीवन में आगे कोई बहुत बड़ी हानि नहीं होगी। लेकिन ये भी फुल प्रूफ सॉल्यूशन तो नहीं है। हमारा 1 2 3 में सेटल डाउन नहीं होना हमारे शक्ति नहीं है कुछ भी करने का, इसके लिए न चाहते हुए भी हम ये फोर्थ के अंदर सेटल डाउन हो रहे हैं। लेकिन अगर ये भी हमारे जीवन के अंदर नहीं है, पूरा का पूरा बच्चा सिर्फ और सिर्फ भौतिक पढ़ाई के अंदर, मिथ्या कूतर ग्रंथ के अंदर पड़ा हुआ है, फिर जब उसका टीनेजर से आगे यूथ का टाइम आएगा, तब उसकी जो दुर्दशा होगी, उसके 100% रिस्पॉन्सिबल एज अ पेरेंट्स हम ही होंगे। वो हमको गाली दे, वो हमारे सामने देखे नहीं, हमको तिरस्कार करे, वो सब कुछ हमारा ही कारण था, और वो सब कुछ सहन करना वो हमारा फल बन जाता है। किसी से कोई कंप्लेन नहीं, मेरा किया हुआ है, मुझे अभी भुगतना पड़ता है। 60 साल की उम्र में हमको वृद्धाश्रम के अंदर जाकर के एंट्री दे दे, उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं, हर एक फॉल्ट हमारा खुद का ही रहेगा, इतनी क्लैरिटी हमको चाहिए। अगर ये 1 2 3 4 हम सेटल डाउन ना हो पाए, तो साथ साथ अलग अलग वो तपोवन, गुरुकुल आदि पाठशाला वगैरह, वो तो ऑप्शंस है ही। वो एक अच्छे जो गेस्ट स्पीकर है उनको लेकर के आने के बाद वो ऑप्शंस को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा बहुत चिंतन करके, किस प्रकार मैं मेरे बच्चे को इस बहुत ही दलदल वाली जो सिचुएशन है उससे मैं बाहर लेकर के आ सकती हूँ, इसके लिए चिंतन तो शुरू हो। आज हम सब इतने अच्छे सेटल डाउन हो चुके हैं इस ऑप्शन के अंदर कि जैसे जा रहा है वैसे जाने दो, और फिर जब वो हाथ से निकल जाता है हमको रोना आता है। कल बात हुई थी कि भाई होम स्कूलिंग वगैरह करने के बाद जो तीसरा ऑप्शन था, उसका करियर क्या, उसके अपॉर्चुनिटीज कैसी। तो आज भी स्केलर है, अपस्किल है, ऐसी लगभग 5 या 6 स्टार्टअप्स हैं, जिसके अंदर सिर्फ 4 या 6 महीने का कोर्स करने के बाद वो जॉब प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। अगर आपका बच्चा 6 महीने का कोर्स किया ऑनलाइन, कहीं पर कुछ जाने का नहीं, रोज का शायद 2 घंटे या 3 घंटा छोटा मोटा कोर्स रहता है, वो डेटा का या फिर वो क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह जिसकी आज बहुत ज्यादा डिमांड होती है, उस तरह के स्पेसिफिक कोर्सेस 6 6 महीने के होते हैं, उसमें लगभग 20 25 50 हजार या जितना भी कुछ फीस होता है, वो फीस के द्वारा वो 6 महीने का कोर्स करे। 6 महीने के कोर्स के बाद अगर उसको जॉब नहीं मिलती है, अगर उसने कोर्स बराबर किया, उसकी 6 महीने के अंत में जो एग्जाम आएगी, वो एग्जाम के अंदर अगर वो पास हो जाता है, और फिर भी वो कंपनी अगर उसको जॉब नहीं दे पाती है, तो जितने भी पैसे भरे वो कंप्लीट रिफंड देने की उनकी गारंटी होती है।
तो इस प्रकार के बहुत ज्यादा हमारे पास ऑप्शंस है। ये तो बस एक दो जो टॉप ऑफ द माइंड ख्याल थे वो हमने बोला। लेकिन उसके लिए हम 50-25 लाख का पानी कर दे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, और फिर 20,000 की नौकरी के लिए हमारा बेटा दर दर भटकता रहे, और फिर कहीं पर कुछ भी न मिले तो छोटा मोटा टाइम पास का धंधा करके अपना जीवन चलाता रहता है, इसी के अंदर हमारे पुत्र सेटल डाउन हो जाते हैं। तो ऐसा उसके साथ न हो, उसके लिए 4-5 ऑप्शंस, उसके ऊपर हमको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सोच करना चाहिए। आज समय भी हमारा हो गया हुआ है। देखो ये थी ना, थोड़ा सा हम लोग ऑफ ऑफ टॉपिक चले गए थे। रिकॉर्डिंग ना, ओके हाँ, थोड़ा सा हम लोग ऑफ टॉपिक चले गए थे, लेकिन एक्चुअल में उपमिति बहुप्रपंच कथा तो अभी तक हमारी शुरू हुई ही नहीं है। तो बस ध्रमक का जो एक पर्याय था, ध्रमक के साथ क्या क्या चीजें बाहरी रूप से होती है, उसका उपमा उपमेय और हेतु के द्वारा गुरु भगवान समझा रहे थे हमको, हमारे जीवन के अंदर क्या क्या होता है उसमें, खास करके कुविकल्प, कुतर्क ग्रंथ और कुतीर्थी, इन तीनों के माध्यम से थोड़ा विषयांतर होकर के आज की जो बर्निंग प्रायोरिटी है उस पर थोड़ा चिंतन करने के लिए गुरु भगवंत ने बहुत अच्छा हमको एक मौका दिया हुआ है। भले हम कहीं सेटल डाउन न हो पाए, हम कुछ परिवर्तन को लेकर के ना आए, लेकिन फिर भी चिंतन तो करना चाहिए। हाँ, न्यूज़पेपर कैसे कुतर्क ग्रंथ के अंदर आया, देख बराबर एक कल मेरे हितेश भाई का प्रश्न था, उसका उत्तर हम हमारा रह गया था। कुतर्क ग्रंथ यानी कि उस प्रकार के साहित्य, उस प्रकार का लेखन, उस प्रकार के मैगजीन्स हो या पुस्तक हो या पेपर हो, जिसको पढ़ने के बाद हमारे अंदर मिथ्यात्व प्रबल मात्रा में रहे, उसका नाम कुतर्क ग्रंथ। आज न्यूज़पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व हमारा बढ़े, उसी की चेष्टाएं होती है। स्टॉक मार्केट में आज इतना हुआ, वहां पर इसने बलात्कार किया, सचिन ने इतने रन्स मारे, वो एक्ट्रेस ने इसके साथ चौथी बार भाग करके शादी की, आखिरकार में वो पॉलिटिकल पार्टी ने इसको ये स्टेटमेंट दिया, उसने ये स्टेटमेंट दिया। न्यूज़पेपर में से एक भी बात हमको अध्यात्म की तरफ नहीं लेकर के जाती। एक दूसरा, न्यूज़पेपर में पड़ी हुई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कभी भी हमको हमारे भौतिक जगत में भी उसका कोई यूज नहीं। हाँ, छोटा मोटा जो हमारा बिजनेस का रिलेशन वाला है उसका हमने न्यूज ले लिया, काफी है। लेकिन पूरा स्टार्टिंग टू एंड, बहुत जनों को ऐसा ऐसा आदत होती है कि सुबह आधा घंटा पौना घंटा पूरा न्यूज़पेपर रट्टा मारना, एक भी छोटा सा भी आर्टिकल छोड़ना नहीं। किसके लिए मालूम नहीं। अभी जब जब हम ये सब चीज पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर कुविकल्प उत्पन्न होते हैं या फिर राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। बिना फालतू का हमने पेपर के अंदर पढ़ा कि भाई वो जो फ्रांस के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इमिग्रेशन, वो इमिग्रेंट्स वहां पर आ गए, उससे वहां पर कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है, जला रहे हैं गाड़ियों को, या लोकल वहां के रहवासियों को तंग या हैरान परेशान कर रहे हैं। तो तुरंत तुरंत हमारे मन में, हाँ वो मुस्लिम वगैरह जो पॉपुलेशन वहां जाती है इमिग्रेशन होकर के, वही सारा का सारा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उनको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, उनको तो डुबा देना चाहिए। सी से आते हैं तो शिप में डुबा दो, उसको बॉर्डर के ऊपर सील कर दो, भूखा छोड़ दो, भले किधर भी जाए, अंदर उनको लाना ही नहीं चाहिए। ये सब विचार कुविकल्प हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। इसे होता क्या है, हमारा कुछ बिगड़ा नहीं, हमने तो किसी का कुछ बोला भी नहीं, किसी का हमने कुछ खराब किया नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज हमारे मन में खराब विचार आया, वो डायरेक्टली हमको हिंसा का पाप का बंद करवा देता है। वो इंडिया पाकिस्तान की बात हुई थी कि भी पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर ऐसा कुछ 10 या 15 जवानों को मारा, भी हमने ये पढ़ा, ठीक है भाई, इंफॉर्मेशन हमने ले ली, खत्म। लेकिन हमको डिटेल में जाना है, कौन सी जगह पर कितने बजे कैसे अंदर घुसपैठिए आए, या हमारे लोग बाहर गए थे, राइफल से हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, एयरप्लेन से डाला या सी में से डाला, इतने ज्यादा हमारे अंदर विचार आते हैं। और फिर वो विचारों को पूरा करने के लिए हम वो आर्टिकल के डिटेल में जाते रहते हैं, और फिर निष्कर्ष क्या निकलता है, सारे सारे के सारे पाकिस्तानियों को शूट आउट कर देना चाहिए। ये जो भी आतंकवादी, उनको लाइन में खड़ा कर करके बॉम्ब ब्लास्ट में उनके बॉडीज डिसइंटीग्रेट कर देने चाहिए। विचार सबको निकलता है, मुझे भी निकलता है, यहाँ पर कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये सब कुछ जो कुतर्क ग्रंथ से हमने जाना, उसके कारण मेरे दिमाग के अंदर कुविकल्प उत्पन्न हुए, और जितने कुविकल्प मेरे दिमाग में उत्पन्न हुए, उतना मात्रा का कर्मबंध मुझे हो गया। भी मैंने पाकिस्तान में कुछ खराब किया नहीं है, मेरा मैसेज इंडियन आर्मी तक पहुंचा भी नहीं है। अगर वहां पर पहुंच भी जाएगा तो वो भी लोग भी कुछ अमल में लेने वाले हैं नहीं। अगर अमल में ले भी लेंगे तो भी मुझे कुछ फायदा होने वाला है नहीं। हमारा कहीं पर कोई भी फायदा नहीं, आध्यात्मिक फायदा नहीं, भौतिक फायदा भी नहीं। फिर भी कुविकल्प हमारे दिमाग में आते रहेंगे पेपर पढ़ने के द्वारा। हाँ, हम जिस बिजनेस के अंदर है उसका जो एक अंदर की जो बातें होती है, उसका जो एक डिस्कशन होता है पेपर के अंदर, उतना हम ले ले, बिकॉज हमको बिजनेस आगे लेकर के जाना है। लेकिन व्यर्थ की पंचायत के अंदर कौन सी हीरोइन किसके साथ भाग करके शादी कर दी है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर भी हमको वो मसाला पेज 3 न्यूज में मजा आता है।
तो कहीं ना कहीं ये भी एक न्यूज़पेपर मारा साहब भी पढ़ते, देखो मारा साहब भी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, क्योंकि ना उनको प्रवचन के अंदर करंट अफेयर्स को ध्यान में रख करके हमको उद्देश्य उपदेश देना होता है। करंट अफेयर्स के अंदर क्या चल रहा है, वो किस प्रकार वो करंट अफेयर्स की बातों से धर्म की बात हमको सिखाए, वो उनका लक्ष्य होता है। अभी किसके साथ क्या हुआ, कौन किसका मारा, इससे गुरु भगवान को कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये बात यूज करके कहीं ना कहीं वो धर्म की बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, इसी उद्देश्य से वो पढ़ते हैं। हमारा जनरली ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होता, हमारा उद्देश्य गॉसिप को जानने का या गॉसिप आगे करने का वो उद्देश्य होता है, तो हम इसके अंदर ना जाए, वो बेटर है। बच्चों को 8 इयर्स पर तक घर पर ही रखना भी मुश्किल है, सिर्फ हम अकेले धर्म को मानते हैं, बट सारे लोग घर वाले कंदमूल का सेवन उनके साथ बच्चों का भी मन करता है, हम अपने हिसाब से बच्चों को नहीं रख सकते। देखो, बच्चा घर में रहे, कंदमूल की वगैरह जो बात हुई, वो तो स्कूल में जाएगा तो भी वो चीज तो लागू रहने वाली है। जस्ट बिकॉज बच्चा स्कूल में जाएगा तो क्या कंदमूल नहीं खाएगा, और घर पे रहेगा तो क्या कंदमूल खाना शुरू कर देगा? कोई पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो घर पे भी आए, बिकॉज स्कूल में पूरा दिन तो नहीं रहने वाला, खत्म करके जब घर पे आएगा तब घर पे आकर के भी कंदमूल ही खाएगा, या फिर जो बना हुआ है वही खाएगा। तो स्कूल में वो 6 घंटा रहे या घर पे 6 घंटा रहे, उसमें कंदमूल का कहीं पर कोई एंगल आता ही नहीं है। अगर हमने स्ट्रिक्टली घर के अंदर लक्ष्मण रेखा बांध रखी हो कि भाई कंदमूल आएगा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कंदमूल नहीं आएगा बच्चे के अंदर। लेकिन हमारा ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं, हमारा ऐसा कोई शौर्य नहीं, जो जैसा होता है वैसा चलने दो, फिर स्कूल जाए या घर पे रहे, उससे कंदमूल का कोई असर नहीं पड़ता। एक बात। दूसरी, अगर हम अकेले धर्म को मानते हैं, घर के अंदर और कोई धर्म को नहीं मानता, तो यहाँ पर हमने जो आज डिस्कशन किया ना, हमने कहीं पर भी धर्म की बात लेकर के आए ही नहीं। हमने परलोक को, अध्यात्म को, सब कुछ पैक करके साइड में रख दिया हुआ है। हमने डिस्कशंस के अंदर जो पॉइंट्स लिए, वो सिर्फ और सिर्फ इहलोक को लेकर के थे। अभी कोई आदमी जो धर्म दृष्टि नहीं रखता है, धर्म के अंदर ज्यादा उसका ज्ञान नहीं है, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे भी लोग हमारे घर में, हमारे स्वजन परिवार जन होते हैं, तो उनके साथ एटलीस्ट एक बातचीत जो तो शुरू हो, सिर्फ भौतिक मुद्दों को रख करके। उसका सम्यक तो चला जाएगा, नरक में जाएगा, दुर्गति की परंपरा होगी, वो सब सत्य है, उसको साइड में रखते हुए अभी का जो उसके जीवन में जो विनाश हो रहा है भौतिकता के अंदर, उसको लेकर के हम डिबेट शुरू करें, और ऑप्शंस डिस्कस करें कि भाई ऐसा ऐसा 4-5 ऑप्शंस मुझे दिमाग में आया, तो एक आधा साल के लिए अपन ट्राई करके देखते हैं। बहुत बहुत तो क्या होगा, एक आधा साल के लिए हमको होम स्कूलिंग वाला वो सर्टिफिकेट मिलेगा। या कई जगह पर आज के माता पिता ये भी ट्राई करते हैं कि स्कूल में 6 महीना की छुट्टी टीचर से पूछ लेते हैं, कुछ ना कुछ झूठ बोल करके कि भाई हमारा एक्सीडेंट हो गया, माता पिता कुछ ये हो गया वो हो गया है, तो बच्चा एक 4-5 महीने आ नहीं पाएगा। अगर थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड के अंदर होता है, तो स्कूल वाले मान भी जाते हैं, ठीक है भाई वो सिलेबस इतना अगर आप कवर कर दोगे, और वापस आकर के अगर वो वापस वो कैचअप कर लेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार अवश्य वो 4 महीना 6 महीने का ब्रेक लेने जैसा है। अगर हमारी शक्ति हो तो 1-2 महीना हम पढ़ाने का प्रयत्न करें, अगर हमारी शक्ति ना हो तो हमारे जो गुरु भगवंत है उनके वहां पर 1-2 महीना भेजें। अगर सेटल डाउन होता है उसके अंदर, कहीं ना कहीं हमको भी खुशी होती है, बच्चे को भी खुशी होती है, परिवार वालों को भी खुशी होती है, तो इस ऑप्शन को फुल टाइम करें। और अगर मजा नहीं आया तो स्कूल तो चालू है ही, वापिस वहां से उठा करके स्कूल के अंदर डाल दिया। लेकिन ये ना हमको स्टेप लेना पड़ेगा। कैंसर हो चुका है, रेडिएशन की थेरेपी या कीमोथेरेपी बहुत दर्दनाक होती है, कि कोई भी सेन आदमी उसको नहीं करेगा। लेकिन जिसको कैंसर से मुक्त होना है, जिसको मालूम पड़ गया कि भैया मेरे अंदर कैंसर है, और अगर ये रेडिएशन या कीमो या दवाई मैं नहीं लूंगा, तो साल 2 साल 4 साल के अंदर मेरा नमो और यंत्राणम हो जाएगा। अगर मुझे मालूम है, तो चाहे रेडिएशन हो या कीमोथेरेपी हो, मैं हंसी खुशी उसको सहन करूंगा, बिकॉज इससे मेरा अंदर का जो रोग है वो चला जाएगा। तो हमको भी ये सेम टू सेम विचारधारा इसके अंदर रख करके 4 महीना 6 महीना, अगर बच्चा 10th में नहीं है, 8th या उससे नीचे की कक्षा के अंदर है, तो एक बार रिस्क लेने जैसा है। और सिर्फ अकेला रिस्क ले लिया ऐसा नहीं, घर के अंदर परिवारजन जितने भी है उनको साथ में बिठा करके, उनसे विचार विमर्श करके, सबके पॉइंट्स को प्रॉपर्ली काउंटर करने के बाद एक 3 महीना, एक 6 महीने का ब्रेक लेने की हम बात कर सकते हैं। अभी इसके लिए क्या कोई अगर निष्णात हमारे साथ हो, तो शायद कहीं ना कहीं हमारा सेटलमेंट अच्छी तरह हो पाए। तो एक आधा 2 दिन में इस क्षेत्र के जो निष्णात हैं उनको हम लेकर के आने का प्रयत्न करेंगे। और उस टाइम शायद गुरुवार शुक्रवार के आसपास का दिन होगा, तभी 1 या 2 दिन हमारे हाथ में है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि वो सेशन से पहले
अगर जिनको एक्चुअल में ये 1 2 3 4 5 जो सॉल्यूशंस गुरु भगवंत ने दिए उसके अंदर कहीं ना कहीं हमको छोटा मोटा अमल करना है, ऐसी हमारी खुद की विचारधारा है। अभी अभी हमने किसी को बोला नहीं है परिवार के अंदर, तो ये 2 दिन में हम हमारे परिवार के अंदर एक कॉन्वर्सेशन शुरू करें इसके लिए। कहीं पर कोई भी धर्म का एंगल नहीं, सिर्फ प्योर भौतिक एंगल को लेकर के एक बात करें। छोटा मोटा वहां से रेजिस्टेंस आएगा, डाउट्स आएंगे, वहां से उसका प्रोज एंड कॉन्स का एक स्वॉट का एनालिसिस होगा। वो सारे पॉइंट्स को लेकर के शुक्रवार का जो सेशन होगा, शुक्रवार या गुरुवार या शनिवार, वो अपन नक्की करेंगे। उसमें जो निष्णांत आएंगे उनके साथ, परिवार के साथ वन ऑन वन बैठ करके जितने भी हमारे कुविकल्प है उसको दूर करके कोई ना कोई एक अच्छे सॉल्यूशन के अंदर हम हमारे बच्चे को स्थिर कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत हमको स्वयं इंडिविजुअली अपने घर से करनी पड़ेगी। एक बार बात करें, कुछ कुतर्क कुविकल्प निकलते हैं, उसको एक आधा 2 दिन के अंदर डिस्कशन करके आगे कोई अच्छी धारा के अंदर हम जुड़ने का प्रयत्न कर सकते हैं। आज समय हो गया, चलिए वितरा की आज्ञा में कुछ भी बोला हो तो निच्छा में निकटम, कल से वापस हमारी जो उपमिति बहुप्रपंच कथा की धारा है उसको हम आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन इसके पहले थोड़ा बहुत ये एजुकेशन को लेकर के, हमारे घर के, हमारे खुद के बेटे बेटियों की चिंता को लेकर के घर के अंदर एक डायलॉग शुरू हो। कोई चेंज नहीं करना है अभी का एज ऑफ नाउ, लेकिन एटलीस्ट बात तो एक शुरू हो। बहुत बार क्या होता है ना कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहीं बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, किसी की बर्थडे पार्टी है, वो केक कटिंग जनरली होता है। अभी हमारा इतना ज्यादा मन है केक खाने का कि भाई हमको ना वहां पर पूछना राज नहीं आता कि भाई ये एग है वाला है या एगलेस वाला है। अगर उसने बोल दिया एग वाला है तो मैं ये केक का पीस नहीं खा पाऊंगा, मुझे पूछना ही नहीं है, खा लूंगा फिर माफी मांग लूंगा। इसी स्थिति के अंदर हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम है। अभी मुझे कुछ सोचना नहीं है, वो जैसा पढ़ता है पढ़ने दो, एक बार उसका ग्रेजुएशन हो जाएगा, फिर जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी उस टाइम का हम देख लेंगे। ये बस वो टाइम बॉम्ब को थोड़ा और एक्सटेंड करने जैसा है, लेकिन वो फटेगा, एक ना एक दिन फटेगा। हाँ, एक्स वाई जी, ठीक है, आखिरी 1 2 मिनट हम ले लेते हैं, आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है। हेलो। जी प्रणाम। वो मैं कल की क्वेश्चन का आंसर आपने दिया कि एक्चुअली मैं मेरा मिस हो गया। कि जा मतलब हम जब कोई भी गुरु भगवान के पास भेजते हैं, भले ही खाली भौतिक दृष्टि से ही, लेकिन एक धर्म के खाली संस्कार के लिए, या गुरु भगवान के पास नहीं भी भेजकर खाली धार्मिक की पढ़ाई करने भेजते हैं, तो जिनके खाली एक दो संतान ही होते हैं, उनको ऐसा होता है कि नहीं, वो उनको फिर वैराग्य आ जाएगा और दीक्षा ले लेंगे, तो वो भेजना ही नहीं चाहते वहां पे। वो लोग मतलब ऐसा एक दो एग्जांपल्स आया था कि उन्होंने दूसरे धर्म का एग्जांपल दिया कि वो लोग जब अपनी धर्म की पढ़ाई करते हैं तो उनको सिखाते हैं कि तुम अपने माँ बाप की सेवा करो, वही आपका कर्तव्य है वगैरह। और यहाँ पर ऐसा सिखा रहे हैं कि माँ बाप को मतलब छोड़ के जाना है। तो उनको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या दे सकते हैं? देखो, सबसे पहला ना, किसी और को समझाने का ठेका हमने नहीं रखा। हमारा खुद का बच्चा इसके अंदर कैसे सेटल डाउन हो सकता है, हमारा प्रश्न ये होना चाहिए। हमारे चाचा का, हमारे परिवार का, हमारे सोसाइटी का किसी का ऐसा प्रश्न आता है तो उसका प्रश्न उत्तर देने को हम बाधी नहीं है। आज एक्स वाई जी का बच्चा गुरु भगवान के पास जाकर के पढ़े या दीक्षा ले या न ले, उसमें मुझे क्या। हमारा प्रश्न ये होना चाहिए कि भाई मेरा बच्चा ऐसा नहीं करेगा ना, मुझे अगर खुद को स्वयं को ऐसा डर है तो कहीं ना कहीं मैं आपको समझा सकता हूँ। लेकिन आपको किसी और को समझाना है तो आपको समझाना ही क्यों है। वो अपने बच्चे को ना भेजे, वो अपने बच्चे को कॉन्वेंट में भेजे, क्रिश्चियन बना दे, उसमें आपको क्या। मुझे मेरा नहीं, बच्चा। लेकिन अगर हमारे हमारे घर के हो, जिनको ऐसा है कि उनको पढ़ने जाना है लेकिन नहीं भेज रहे घर से। हाँ, तो उनका बच्चा ना जाए, उसमें अपने को क्या है। अपना बच्चा तो किधर जा रहा है, अपना बच्चा भी तो स्कूल के अंदर ही जा रहा है ना। तो यहाँ पर ना हमको किसी और को सुधारने से पहले हमको खुद को, खुद का घर देखना पड़ेगा। औरों के बच्चे को हम गुरु भगवान के पास भेजे, बहुत अच्छी भावना है, लेकिन हमारा बच्चा तो स्कूल के अंदर ही जाएगा भाई। ये विचारधारा गलत है। पहले स्वयं के घर से शुरुआत होगी, हम परिवर्तन को लेकर के। इसमें क्या होता है ना, अगर हमने खुद इसके अंदर सेटल डाउन हो चुके हैं कि भाई स्कूल नहीं भेजना या फिर कम भेजेंगे, होम स्कूलिंग ऐसे कुछ ना कुछ करेंगे, फुल टाइम तो स्कूल नहीं भेजेंगे, गुरु भगवान के पास भेजेंगे। हमारा एग्जाम्पल शायद 1 साल 2 साल 3 साल तक चला, और फिर वहां का जो रिजल्ट आया वो देखने से शायद और 3 जने जुड़ेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ बोलता रहूंगा या फिर आप सिर्फ बोलते रहेंगे, उससे शायद सामने वाला प्रभावित नहीं होगा। इन प्रैक्टिकली अगर आपने कुछ हासिल करके दिखाया हुआ हो कि 3 साल तक देखो मेरा बेटा गुरु भगवान के पास जाकर के पढ़ा, उसने, उसको दीक्षा वगैरह तो अभी तो कुछ भाव है नहीं, लेकिन उसकी बुद्धि, उसके अंदर का टैलेंट इतना उभर करके बाहर आया हुआ है कि उसी की उम्र का जो नॉर्मल बच्चा स्कूल के अंदर जाता है उसके सामने अगर डिबेट करे तो पक्का मेरा बेटा जीते। ये विश्वास अगर हमको आ जाएगा, और ये विश्वास अगर बाकी 2 4 6 8 फैमिली देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लोग भी इस धारा के अंदर आ जाएंगे। हमको बोल करके किसी को समझाए
इससे अच्छा है प्रैक्टिकली उनको एग्जाम्पल दे करके समझाइए, बेटर होना चाहिए। और दूसरी बात, कोई भी गुरु भगवंत दीक्षा देने को तत्पर होते ही नहीं है। ये हमने ग्रंथि बांध दिया, फिर कहीं एक आधा ऑफ एग्जाम्पल हमने ऐसा देख लिया हुआ हो, उसको हम एकदम मन में हाउ बना करके बैठे हुए हैं कि अगर मेरा बेटा गुरु भगवंत के पास जाएगा तो वास्केप डाल देंगे, मंत्र तंत्र करेंगे और अपना चेला बना देंगे, बिकॉज उनको चेले चाहिए, चेले की कमी होती है, इसलिए मेरा बेटा ले जाएगा। ऐसी ग्रंथि हमारे अंदर है। कोई गुरु भगवंत फ्री नहीं बैठे आपके बच्चे को छीन करके लेकर जाने के लिए। जब तक बच्चे की माता पिता की सम्मति नहीं होती है, तब तक कोई गुरु भगवंत दीक्षा नहीं देते हैं। तो हम हाँ जी, हाँ, ये बात हम समझ जाते हैं, लेकिन फिर किसी को समझा पाते नहीं। बट आपकी बात भी सही है कि खुद अपना अपना देखना ही सही है। किसी को समझाने जाएंगे तो उसका कोई अर्थ हमने इतना अगर हाँ निकलेगा नहीं। अगर मैं यहाँ पर ये अपना स्वाध्याय करते हैं और ये करने के बाद मेरा पूरा का पूरा भौतिकता का अगर जीवन रहे, तो यहाँ पर आप बोलने से कोई मतलब नहीं है। मेरा उतना आचरण भी होना चाहिए, तब जाकर के वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर पाएगा। आज गुरु भगवंत पंच महावरत धारी है, तो उनके प्रवचन में भीड़ आती है और उनसे कुछ ना कुछ चेंजेस भी आता है। अगर गुरु गुरु भगवंत के अंदर कोई पंच महावरत नहीं है, वो आराम से शिथिलता के अंदर पड़े रहे, गाड़ी वापरे, फैन वापरे, एसी वापरे, खाना बाहर से मंगवाए, अपने पास सेवक वगैरह रखे, तो कितना भी अच्छा क्यों ना बोले, किसी के दिमाग में नहीं जाएगा, बिकॉज वहां पर आचरण में है ही नहीं। हम बोले यहाँ पर कि गुरु भगवंत के पास भेजो, दीक्षा नहीं देंगे, हमारा खुद का लड़का नहीं, वो तो भी कॉन्वेंट में पढ़ेगा, उसका तो वहीं पर सेटल डाउन हो चुका है, आप भेजो, ये दोगलापन नहीं चलेगा। तो हम सेटल डाउन हो और फिर समझ गए। बादशाह, ये बेटर है। धन्यवाद। हाँ, समय हो गया, ठीक है। अक्षय जी, आपका एक आखिरी प्रश्न ले लेते हैं, आपको मैंने अनम्यूट किया। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। साथ में हाँ, एकदम मेरा प्रश्न ये था कि जितने विकल्प आपने बताए, उसमें अगर गुरु भगवंत के पास भेजना भी हो तो गुरु भगवंत चातुर्मास में ही स्थिर रहते हैं, राइट? ऐसे में साल भर की पढ़ाई कैसे कोऑर्डिनेट हम कर सकते हैं, उस पर आप हमें सोल्यूशन दीजिएगा। देखिए, हम ना, जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, जो सबसे इजीएस्ट वाला था, उसके अंदर बात ये हुई कि हमको साल भर के लिए बच्चे को, अभी अगर वो सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड या सेवेंथ या एट तक अगर पढ़ता है, 2 to 8 तक, तो उसको अभी उठाना है ही नहीं। लेट हिम और हर बी इन द स्कूल। सिर्फ 4 महीने के लिए उसको कोई ना कोई गलत हम जाकर के बोल दे स्कूल वालों को कि भाई ऐसा है ऐसा है, दादा मर गया, दादी मर गई, मामा का कुछ ना कुछ हुआ है, वो 3-4 महीने के लिए नहीं आ पाएगा, लेकिन सब सिलेबस कैचअप मैं उसको करवा लूंगा, और जब वापस वो रेज्यूम करेगा तब वो उस धारा में बह जाएगा। वो स्कूल वाले हाँ भी बोल देते, उनको कुछ पड़ी नहीं है, साल भर का तो फीस ले लिया हुआ है, जब 4 महीने न आओ तो उनको तो अच्छा ही है, तो वो लोग भी अलाउ कर देंगे। ऐसा 3 महीने या 4 महीने का हम एक बार रिस्क लें। हमारा बेटा है बेटी को जिस गुरु भगवंत के ऊपर हमको श्रद्धा है, बिकॉज श्रद्धा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी अनजान गुरु भगवंत के पास भेज दिया और फिर वहां का हमको ज्यादा श्रद्धा नहीं है, उन्होंने कुछ उल्टा सीधा या फिर कुछ भी प्रॉपरली सिखाया नहीं, प्रॉपरली ध्यान न दे पाए और उसका कुछ विकास न हुआ, तो हमारा पूरा इस ऑप्शन सॉल्यूशन के ऊपर से हमारी श्रद्धा उठ जाएगी। तो किसी भी गुरु भगवान के पास नहीं भेजना। हमारी श्रद्धा जिस गुरु भगवान के ऊपर हो और जिस गुरु भगवान के पास समय है इसको नर्चर करने का, इसको डेवलप करने का, उनके पास 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, चातुर्मास तो इस समय 5 महीने का है, तो उतना समय हम वहां पर रखें। कुछ चेंजेस आता है उसके अंदर, उसको मजा आता है, घर वाला सेटल डाउन हो चुका है, तो फिर आगे का सोच सकते हैं। अगर मजा नहीं है तो 2 महीने में वापस, हमको किधर दीक्षा देने की है, और अपना स्कूल तो खुला पड़ा ही है। तो ये ऑप्शन स्टार्टिंग में हम यूज कर सकते हैं, फिर जैसा हमारा फीडबैक आता है उसके हिसाब का फिर लंबा लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकता है। आपका सुझाव तो ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है। प्रैक्टिकली सोचें तो जिस गुरु भगवान पर हमको श्रद्धा है वो हमारे घर के पास नहीं होंगे। हाँ, तो उसमें क्या है ना, देखो, अभी अगर हमारे फिर चातुर्मास के अंदर संघ के अंदर कोई गुरु भगवान बता रहते हैं, तो उनके बाद उनके साथ 2, 4, 6, 8 बच्चे होते ही है, साथ में ही रहते हैं, साथ में उनके वहाँ पढ़े वढ़े करते हैं, उनके साथ विहार वगैरह करते हैं, तो वैसा अपना बेटा या अपना बेटी भी वो गुरु भगवान के पास रहेगा, उसमें प्रॉब्लम क्या है? भले वो हमारे शहर में ना हो, आजू बाजू में किधर और कोई और स्टेट में हो, वहां पर भेजेंगे ना। वैसे भी अपन बोर्डिंग करने के लिए या फिर ये अपना कॉलेज के लिए बच्चे को दूर तो भेजते ही है, उसमें हमको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं आता, तो गुरु भगवान के पास भेजने में इतना हिचकिचाहट क्यों? हम्म, कि पहले ना हमको जी मानना पड़ेगा कि हमको कैंसर हुआ है, और ये कैंसर कीमोथेरेपी से ही जाएगा, पेनफुल होगा, बहुत ज्यादा दर्दनाक होगा, वेदना देगा, लेकिन ये एकमात्र सॉल्यूशन है। अगर इसका हम उपाय नहीं करेंगे तो कैंसर बढ़ता जाएगा और बहुत ही कम समय के अंदर इसका बॉम्ब ब्लास्ट होगा, फिर वो हम अपने को सहन करना। तो हमारे पास ये डिफिकल्ट है, बिकॉज क्या है ना,
एक एक विचारधारा के अंदर, एक फ्लो के अंदर हम सेटल डाउन हो चुके हैं। अभी उससे एकदम बाहर निकलना बहुत ज्यादा मानसिक पुरुषार्थ मांग लेगा, लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो नीचे बहुत बड़ी खाई है और दिख रहा है कि वो वहां पर जाकर के अटक जाएगा। उसको कहीं ना कहीं हम पुरुषार्थ तो करें, एक आधा महीना 2 महीना जितना भी हमारा ठीक लगे, अपने डिस्कशन में अपने फैमिली वालों को ठीक लगे, उतना एक बार ट्राई लेने जैसा, इसमें कोई हानि नहीं है। चलिए आज, जी हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रा के अगर कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। कल से वापस अध्यात्म की धारा के अंदर उपमिति भव प्रपंच कथा, और ये जो टॉपिक है स्कूलिंग का, उसको 1-2 दिन के लिए पॉज पर रखते हैं, और जो निष्णांत आएंगे उनके साथ विशेष रूप से और ज्यादा डिटेल्ड में टेक्निकली इसके बारे में चर्चा करके हम कोई ना कोई निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। लेकिन उसके पहले घर के अंदर इस वस्तु को लेकर के चर्चा हो, डिस्कशन हो, कॉन्वर्जेशन हो, ये अति आवश्यक है। धन्यवाद।